आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया हो तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि इस मेजरमेंट में कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। तो आज का वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर पूरा आप लोग देखते हैं तो आप लोग कोई भी अगर आपको नंबर दिया रहे, कोई भी मेजरमेंट दिया रहे, तो उसको देख के आप बता पाएंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूंगा कि अगर आप लोग ने आज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर होता क्या है। तो देखो, इन मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो सभी रिलायबल डिजिट्स होते हैं और पहला अनसर्टेन डिजिट होता है, ये सब मिलके क्या बनते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो चलो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये होता है। मान लो एक रॉड है मेरा, देखो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसको हमको मेजर करना है। तो देखो ये नीचे क्या है, एक मीटर स्केल है, ये क्या है, एक मीटर स्केल है। तो इस रॉड को I will measure this rod with the help of this meter scale। तो क्या करेंगे, देखो रॉड के एक एंड को मीटर स्केल के जीरो के साथ हम कोइंसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर रॉड का इसको रॉड के दूसरे देखेंगे, रॉड का दूसरा एंड मीटर स्केल पे कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस रॉड का मेजरमेंट अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो देखो क्या होता है, ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 यानी 4.5। और मतलब देखो इसका जो रॉड का एंड है 4.5 पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये 4.5 और 4.6 के बीच में, ये देखो ये है मेरा 4.5 और ये है मेरा 4.6। 4.5 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर के बीच कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन अब 4.5 सेंटीमीटर या 4.6 सेंटीमीटर के बीच में ये कहां कोइंसाइड कर रहा है, ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि 4.5 और 4.6 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मन ही मन हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर ये मतलब एक अनुमान लगाएंगे ये जो रॉड का जो एंड है वो कहां कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग मन ही मन क्या करेंगे, 4.5 और 4.6 को 10 में कोइंसाइड करेंगे। तो देखो यहां हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग अगर इसको 4.5 और 4.6 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो मान लो तीसरे पार्ट पे ये कोइंसाइड कर रहा है, ये हमको देखने पे लग रहा है, मतलब ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका हम क्या बोलेंगे, लेंथ हम क्या बोलेंगे, 4.53 सेंटीमीटर। तो देखो तो यहां पे 4 और 5 क्या था, रिलायबल था, यानी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि इसका जो मेजरमेंट होगा इसमें 4 होगा और 5 होगा, क्योंकि यहां से 4.5 ये 5 और 6 के बीच में है। अब इसके बाद लेकिन ये 3 जो है ये रिलायबल नहीं है, ये अनसर्टेन है, ये हमने अनुमान लगाया है। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये 3 को हमने अनुमान से अपना लिखा है, ये अनसर्टेन है। लेकिन 4 और 5 क्या है, ये बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल रिलायबल है। तो यही तीनों मिलके क्या हुआ, ये तीनों मिलके क्या हुआ, तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर। तो वही फिर से मैं डिफिनेशन को दोहराता हूं कि ऑल द इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे क्या था, 4 और 5 रिलायबल है और पहला अनसर्टेन डिजिट क्या है, 3, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या हुए, सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद अगर कुछ लिखते हैं, मतलब इसका मेजरमेंट हम अगर ऐसा लिखते हैं, इस रॉड का मेजरमेंट 4.53 तो मेरा आ गया, सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसके बाद मतलब हम कुछ लिखते हैं 3 8 कुछ भी लिखते हैं, ये क्या होगा, ये मिसलीडिंग होगा, ये मतलब कि ये रॉड का लेंथ के बारे में कोई सही जानकारी नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमको एक गलत जानकारी देगा। तो मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद कुछ भी अगर लिखा जाता है
है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बेमतलब का होता है, वो मिसलीडिंग होता है, उसका कोई हम वो गलत जानकारी हमको देता है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में ही होता है। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, जिसको हमने इस एग्जांपल से भी तुमको समझाया। ठीक है, तो ये हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। और देखो ये तो हमने लेंथ मेजर किया, कुछ भी मेजर करें, मान लो कि एक एमीटर से हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, चाहे वोल्टमीटर से वोल्ट मेजर कर रहे हैं, हर जगह यह रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कि पहले हम लोग देखेंगे कि कितना रिलायबल डिजिट्स है उसमें, और पहला अनसर्टेन डिजिट देखेंगे। तो देखो जो पहला अनसर्टेन डिजिट होता है वो क्या होता है, उसका जो मिनिमम जो मतलब जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होता है उसका मतलब कि जो सबसे स्मॉल जो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं उससे छोटा होता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, मिलीमीटर था, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या था, लिस्ट काउंट इसको बोलते हैं, लिस्ट काउंट यहाँ मिलीमीटर है। तो जो अनसर्टेन डिजिट होता है वो लिस्ट काउंट से भी एक स्टेप छोटा होता है। तो देखो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट करता क्या है, ये हमें प्रिसीजन के बारे में बताता है कि कितना छोटा उसको कितने लिस्ट स्मॉल लिस्ट काउंट से इसका हम लोग उसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट का डिफिनेशन, और हम लोग ये क्या होता है इसके बारे में। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लो हमें कोई भी मेजरमेंट दिया हो तो उस मेजरमेंट को देख के ही हम कैसे पता कर लेंगे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है और कितना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो चलो इसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाएंगे। देखो पहला रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है कि देखो मैं लिख देता हूं, इन एनी मेजरमेंट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया हो तो सभी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मान लो हम किसी का मास मेजर करते हैं, मतलब 2.3084 kg। ठीक है, तो देखो इसमें अब देखो ये रूल अकॉर्डिंग टू रूल 1 इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो ये दोनों 2 3 8 और 4 ये दोनों ये श्योर है कि ये चारों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें एक जीरो भी है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं ये हम लोग अगले स्टेप में जानेंगे। ठीक है, चलो तो रूल 2 क्या बोलता है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसी में देखते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल है 2.3084 kg। तो इसमें देखो ये जो जीरो है वो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी 3 और 8 के बीच में है, तो ये भी जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब पूछा जाए कि हाँ ये नंबर में पूरे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, तो क्या हुआ 2384 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ये पूरा क्या होगा, ये पूरा सिग्निफिकेंट होगा, यानी पांचों इसमें पूरे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 2 रूल हुआ। चलो अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 3।
देखो रूल 3 क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका जो जीरो जो उसके डेसिमल के लेफ्ट साइड में होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर ए नंबर less than 0 less than 1 sorry less than 1 the number left to the decimal are not significant। मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वन से छोटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.1238, तो लेफ्ट साइड में जीरो है, चाहे एक जीरो हो चाहे दो जीरो हो, ये जो दोनों जीरो होगा ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस रहे यहां चाहे माइनस रहे, कोई भी कुछ भी रहे, जो मतलब इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है कि फॉर ए नंबर लेस देन 1, मतलब कि किसी मेजरमेंट जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो तीसरा हुआ। चलो रूल नंबर 4 अब देखते हैं हम लोग। रूल 4, देखो रूल 4 क्या बोलता है कि अगर एक नंबर तुम्हारा 1 से छोटा है उसका जो डिसिमल के राइट, तो वो जीरो जो डिसिमल के राइट है और पहला नॉन जीरो के लेफ्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर नंबर लेस देन 1 the zeros right to the decimal and left to the first non-zero digits are not significant। यानी इसका एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो ये नंबर है कोई 0.00713, तो इसमें जो ये जो जीरो है ये कौन सा जीरो है, डिसिमल के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो यानी 7, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 7 का लेफ्ट, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर में डिसिमल नहीं है, अ नंबर हैविंग नॉट एनी डिसिमल, द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, नंबर हैविंग नो डिसिमल द ट्रेलिंग zeros are not significant। ठीक है, जैसे समझो, जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे कहा जाए तुम्हारा 38250 मीटर, तो इस मेजरमेंट में ये जो देखो इसमें डेसिमल, इस नंबर में डेसिमल नहीं है,
डेसिमल नहीं होने का मतलब ये, ठीक है, डेसिमल इसमें नहीं है, तो इसका जो अंतिम जीरो है, ये जीरो अंतिम में लास्ट में अगर जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, ये नॉट सिग्निफिकेंट। या मान लो तुमको ऐसे ऐसे इतना केजी लिखा हो, तो ये ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि अंतिम में जो जीरो है, बिल्कुल लास्ट में जो जीरो अगर है, तो ये दोनों क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो इसके बाद है 6 नंबर, हम लोग रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर किसी मेजरमेंट में डिसिमल हो तो उसका जो ट्रेलिंग जीरो या फिर टर्मिनल जीरोज होता है वे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, नंबर विथ डिसिमल, द ट्रेलिंग जीरो को टर्मिनल जीरो भी बोलते हैं, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो कि है 214.3200, ठीक है, तो यहां पे ये मान लो कोई मेजरमेंट है, तो यहां का ये जो दो जीरो है ये टर्मिनल है, लेकिन इस नंबर में डिसिमल भी है। अगर डिसिमल नहीं होता तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहां डिसिमल है सो बोथ दिस जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और देखो एक और एग्जांपल बता दो, मान लो कि 1.000, देखो यहां पे पॉइंट है तो ये तीनों जीरो क्या होगा, ये तीनों जीरो क्या होगा, ये तुम्हारा होगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो तो ये 6 रूल्स है, ये 6 रूल को अभी हम लोग एग्जांपल कुछ बताएंगे, इससे भी हमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 रूल अगर हमको पता है तो हम लोग किसी नंबर को देख के बता सकते हैं उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है और कुछ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एक दो और बात हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा आगे से पहले एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक रूल है कि बाय चेंजिंग यूनिट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से तुम लोग को बताता हूं। देखो ये मान लो एक किसी चीज का मेजरमेंट है, मान लो तुम्हारा है लेंथ है किसी चीज का 2.308 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 238 ये तो होगा, और इसमें क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है और जीरो भी होगा क्योंकि इट इज द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसको देखो, इसको हम लोग मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02308 मीटर। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ये पॉइंट के, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो तो पॉइंट के लेफ्ट वाला डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो, ये वाला सिग्निफिकेंट है। एक और रूल मैंने बताया था
कि डिस्मल का अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो तो डिस्मल के बाद और पहला नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बचा कौन? 238। तो 238 तो सिग्निफिकेंट है और ये जीरो क्या है? इट इज द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। तो यहाँ पे चारों सिग्निफिकेंट है। तो देखो इसको मैंने सेंटीमीटर से मीटर में बदला तो भी सिग्निफिकेंट कितना रहा? 4 ही रहा। ठीक है, अब इसको फिर हम और दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं। इसको हम लोग चेंज करके इसको करते हैं मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में कितना होगा? 23.08 मिलीमीटर। यहाँ भी देख सकते हो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग और एक में चेंज करते हैं, इसको हम लोग माइक्रोमीटर में चेंज करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 23080 माइक्रोमीटर। तो देखो इसमें ये तो चारों सिग्निफिकेंट है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर में डिस्मल नहीं हो तो ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट वाला जीरो, लास्ट में कितने भी जीरो हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें भी 4 है। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम लोग अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। लेकिन देखो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। वो कैसा प्रॉब्लम आता है जरा हम लोग समझते हैं। एक और हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। मान लो 4.700 मीटर है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? इसमें भी 4 है। देखो 4 7 तो नॉन जीरो है, तो ये दोनों 4 और 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और ये दोनों डिजिट भी ये दोनों जीरोज हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे डिस्मल है और डिस्मल में क्या होता है, अगर किसी नंबर में डिस्मल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें 4 डिजिट हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं। इसको मैं सेंटीमीटर में बदलता हूं। तो देखो 470.0, ये भी क्या होगा? ये भी, इसमें भी कितने डिजिट हैं? 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पे एक और मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो जीरो है, हाँ चलो, ये जीरो क्या है? ये पॉइंट के मतलब कि ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है तो उसमें देखो देखो पॉइंट के लेफ्ट और पहला नॉन जीरो के राइट वाला जीरो है, ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। इक्वल टू, तो इसमें भी 4 है। इसको फिर हम बदलते हैं मिलीमीटर में। तो 4700 mm। अब देखो यहां पे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ध्यान दो। जो मैंने रूल बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या तुम्हारा, ये देखो ध्यान दो, ये दोनों क्या सिग्निफिकेंट है? 470, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। लेकिन ये दोनों जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू जो मैंने रूल्स बताया अभी आपको उसके हिसाब से, क्योंकि दीज आर द जीरोस इन अ नंबर हैविंग नो डिस्मल। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया कि अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी यूनिट का हम किसी मेजरमेंट का अगर हम यूनिट चेंज करते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जा रहा है। तो इस दिक्कत को हम कैसे दूर करेंगे? अब देखो इसको मान लो किलोमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर में अगर हम बदल दें इसको तो कितना हो जाएगा? 0.004700 किलोमीटर। देखो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें देखो 2 ही हैं। तो दिक्कत हो गया एक बात, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा है। तो देखो, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, ये दिक्कत दूर हो जाती है। तब हम किसी उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज भी करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो देखो अब साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में डिनोट करेंगे तो ये क्या होगा? 4.700 इंटू 10 देखो, क्योंकि यहाँ पे हाँ 0, क्योंकि यहाँ पे, और इसको करेंगे तो कितना होगा? इसको तो देखो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसको करेंगे तो 4.700 इंटू 10 तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो देखो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको करेंगे तो इसमें 2 ही था, तो क्या हो जाएगा? इसको 4.700 इंटू
3 मिलीमीटर। अब देखो, अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फायदा ये हुआ कि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, बदलता नहीं है। और इसको किलोमीटर को इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 4.47.00 इंटू 10⁻⁻² किलोमीटर। तो अगर हम अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने पे अगर सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हैं, हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर सकते हैं। तो चलो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल बनाते हैं। चलो इसके लिए कुछ स्पेस बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कोई मेजरमेंट और यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 2.10, ठीक है। तो देखो इसमें एक स्टार्ट करते हैं। देखो ए इसमें है, ए दिया हुआ है तुम्हारा, एक नंबर है 0.007 मीटर स्क्वायर, एक मेजरमेंट है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, चलो ये पहला जीरो ये होगा कि नहीं। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई मेजरमेंट 1 से छोटा हो तो पॉइंट के लेफ्ट का जो डिसिमल होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर एक और रूल मैंने क्या बताया था कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो तो पॉइंट के राइट वाला जीरो, यानी ये दोनों जीरो, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाला जीरो, यानी ये दोनों जीरो, ये जीरो क्या है, पॉइंट के राइट है और फर्स्ट नॉन जीरो 7 है उसके लेफ्ट है, ये दोनों जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बचा 7। तो मैंने क्या पहला ही रूल क्या बताया था कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ, सिर्फ एक, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ, 1 हुआ। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक है तुम्हारा 2.64 इंटू 10⁻24 kg। देखो इस सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको कोई मतलब नहीं, 10 का जो पावर इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखते हैं 2.64, तो ये तो बहुत ईजी है, तीनों इसमें सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर क्या होगा, 3। एक और आते हैं सी नंबर 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है और डिसिमल के बाएं वाला जीरो है। चलो और बाकी इसमें क्या 7, ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। क्यों, क्योंकि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, और लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा, अगर किसी नंबर में डिसिमल हो तो ट्रेलिंग जीरो या फिर टर्मिनल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसमें चारों सिग्निफिकेंट होंगे, तो नंबर सिग्निफिकेंट कितना होगा, 4 होगा। फिर डी नंबर में तुम्हारा 6.320 जूल। देखो इसमें तो पहले ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल द 3 आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। ये जीरो होगा सिग्निफिकेंट, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर है, इसमें डिसिमल है, तो जिस नंबर में डिसिमल होता है उसका ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, 4 हुए। ठीक है। ई नंबर है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसमें भी क्या होगा, देखो पहले 632, ये दोनों क्या होंगे, तीनों सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑल द 3 आर नॉन जीरो डिजिट्स। फिर ये जीरो क्या है, ये जीरो क्या है, इट इज द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, यानी ये 6 और 3 के बीच जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा।
तो ये भी इसमें भी कितना हुआ 4 हो गया। ई एफ, हाँ एफ है, एफ में देखते हैं, एफ में है तुम्हारा 0.00632 मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो, इसमें ये पहला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नंबर 1 से छोटा है और ये जीरो क्या है, डिसिमल के लेफ्ट वाला है। ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नंबर 1 से छोटा है और ये दोनों जीरो क्या है, डिसिमल के राइट हैं, और पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, यानी 6 के लेफ्ट में है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी 6232 ये सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ऑल द 3 आर नॉन जीरो डिजिट्स। और ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच है, ठीक है। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 4, ये 4, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइस। तो बस लास्ट में फिर यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।